सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस रनिंग अकेडमीज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अर्जुन छाबड़ा है। आई एम अ फैकल्टी एट एस रनिंग अकेडमी। और हमारे साथ आज हैं विशाल कुमार सिंह जी, जो कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के टॉपर हैं हमारे सामने आज, जिनकी रैंक आई थी, योर रैंक वाज 100, ऑल इंडिया रैंक 12 इन कंप्यूटर साइंस एंड ऑल इंडिया रैंक 179 इन डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल। थैंक यू सो मच सर। आपका विशाल एक्सपीरियंस कैसा रहा गेट एग्जाम को लेकर इस बार, और थोड़ा सा स्टूडेंट्स को शेयर करिए क्या आपके चैलेंजेस रहे और कहाँ से हैं। सर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा गेट एग्जाम को लेकर के। इस बार सर आईएससी बैंगलोर ने क्वेश्चन पेपर सेट किया था, तो स्लाइटली सबको लग रहा था कि पेपर थोड़ा हार्ड जाएगा, बट पेपर ठीक ठाक ही था। मॉडरेट टू हम्म। डिफिकल्ट था और काफ़ी हमने सॉल्व किया। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एग्जाम को लेकर हाँ। के। ओके। विशाल, आप कौन से कॉलेज से हो? सर मैं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। अभी अच्छा। मैं फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, आप फाइनल ईयर में हैं और आपने फाइनल ईयर में रहते रहते ऑलरेडी रैंक 12 निकाल ली। वेरी गुड विशाल। जी सर। विशाल, आपने पहली बार होता हुआ डेटा साइंस का एग्जाम जी एक्सपीरियंस सर। किया, तो उसमें तुम्हारी लर्निंग क्या रही है एग्जामिनेशन को लेकर, वो स्टूडेंट के साथ शेयर करो। डेटा साइंस का तो सर हमने ऐसे ही भर दिया था पेपर, क्योंकि डेटा साइंस नया नया आ रहा था। किसी को भी हाँ। पता नहीं था कि पीवाईक्यूज क्या है, किसी को हम्म। कोई टेस्ट सीरीज निकाल रही है, बट टेस्ट सीरीज का भी कोई खास आइडिया नहीं है। बट कोर्सेज तो स्टार्ट हो ही रहे थे, बट वही बात थी कि बहुत ज्यादा रिस्क था इसमें, क्योंकि हम्म। नया पेपर था। किस टाइप का पेपर सेट करेगा, ऐसे बैंगलोर किसी को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि फर्स्ट टाइम पेपर शेड्यूल हो रहा था। हम्म। तो हमने भी भर दिया था, क्योंकि नया पेपर था, सीएस से रिलेटेड था और डुअल पेपर अलाउड था, तो हमने भर दिया था। प्रिपरेशन हमने मेनली सीएस की ही की थी, हम्म। और डेटा साइंस का पेपर थोड़ा बहुत रिवीजन के साथ दे दिया था एग्जाम के एक दो दिन पहले दिन। और मेरा सवाल आपसे एक ऐसा रहेगा। एक्चुअली में अक्सर ये सवाल कोई पूछता नहीं है। यस कंप्यूटर सर। साइंस में अक्सर बच्चे हेजिटेट करते हैं गेट एग्जाम देने में, क्योंकि वो कहते हैं हम्म। कि सर हमारी प्लेसमेंट लग जाएगी कॉलेज से। हम्म। और आपने प्लेसमेंट अपने कॉलेज में पार्ट लिया, और अगर पार्ट लिया तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था, और साथ ही साथ ये बताओ कि फिर अगर प्लेसमेंट हो रही थी तो गेट एग्जाम क्यों दिया? सर मेरे जो कॉलेज है वो टीयर 3 कॉलेजेस में आता है, तो वहाँ प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं रहती है कंपेयर टू अदर कॉलेजेस, जो कि टीयर 1 और टीयर 2 हैं। तो अगर प्लेसमेंट हो रही है तो प्लेसमेंट में बैठना भी एक अच्छा ऑप्शन है, और गेट भी एक सेकेंड ऑप्शन बन करके आता है, क्योंकि गेट में आप हायर टीयर 1 कॉलेज और टीयर 2 कॉलेजेस में आप एडमिशन लेकर के वहाँ मेहनत करके वहाँ से अच्छी पैकेजेस ले सकते हैं। बहुत हम्म। बार होता है कि टीयर 3 कॉलेज में अच्छे रोल्स नहीं आ रहे होते हैं, सेल्स की कंपनीज आ रही है, टेक की कंपनीज कम आ रही है। तो उस केस में भी गेट हेल्प कर सकता है आपको हायर पैकेजेस के लिए, उसमें भी हेल्प कर सकता है। साथ में आपको बेटर जॉब प्रोफाइल, बेटर कैरियर पाथ में भी हेल्प करता है। तो आई थिंक कि गेट अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोअर कॉलेजेस से आते हैं। जो हायर कॉलेज में आते हैं वो भी एमटेक करके काफी अच्छा, क्योंकि एमटेक करके रिसर्च पोजीशंस में जॉब होता है। साथ में एमटेक के जो सैलरी पैकेज होते हैं वो बीटेक के कंपैरिजन में स्लाइटली हायर होते हैं, हम्म। इसलिए। यस, और बेसिकली टीयर 1 कॉलेजेस में जो आजकल प्लेसमेंट्स रही ये अंटिल सर। लास्ट ईयर, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन रही एमटेक स्टूडेंट्स के लिए। ये सर। और अभी ये का सर। थोड़ा सा टफ सिनेरियो चल रहा है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन एंड हम्म। जो करंट ले चल रहे हैं, हाँ। बट यस फ्यूचर सर। में ऑब्वियसली 2 साल बाद जब आप एमटेक करके निकलेंगे, सो उसमें हम्म। प्लेसमेंट्स का कोई अंत नहीं है। दिस हाँ। इज अ नेवर एंडिंग फील्ड मेरे हिसाब से। ये चलिए। सर, हाँ, बोलिए। तब तक सर सब कुछ सही हो चुका होगा 2 साल के बाद, तो फिर से हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और फिर मार्केट काफी चेंज हो जाएगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी रहेगी। हम्म। और थोड़ा बहुत एक बार ये चीज बता दीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा जरूरी है आज के टाइम के कंप्यूटर साइंस को, के स्टूडेंट को समझना। और गेट का जो एग्जामिनेशन है, डीए, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल जी सर। इंटेलिजेंस, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी इन फ्यूचर आपके हिसाब से? सर जहाँ तक कोडिंग डेवलपमेंट वो सब बात है, तो एआई धीरे धीरे चीज़ों को रिप्लेस कर रही है, तो हाईली प्रोडक्टिव प्रोग्रामर्स ही मार्केट में रह पाएंगे। और जिनको एआई की अच्छी नॉलेज है, जिनको एआई पे अच्छी पकड़ है, वो वही यहाँ पे सरवाइव कर पाएंगे, क्योंकि ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो एआई है हमारा, वो
अनप्रोडक्टिव काम जो है, वो जो रिपीटेटिव काम है वो कर पा रहे हैं। धीरे हम्म। धीरे एआई में और एडवांस आएगा जो कि और भी बेटर तरीके से प्रोग्रामिंग वगैरह कर पाएगा, तो उसमें फिर स्ट्रेटजी बनाना, क्रिटिकल थिंकिंग, सिर्फ उसी टाइप के काम बचेंगे, और जो हम्म। रिपीटेटिव काम है वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो एआई काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एआई अगर नहीं आ रही है तो एक तरीके से मार्केट में पीछे है। इनफैक्ट कि अब तो बहुत सारे स्कूल करिकुलम में भी एआई को शामिल करने का ट्राई किया जा रहा है, क्योंकि पाइथन को इंट्रोड्यूस ऑलरेडी कर दिया गया। हम्म। तो एआई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सीएस में अगर एआई की नॉलेज है तो मार्केट फिर आपके लिए हमेशा ओपन रहेगा, और काफी अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। यस, जैसे कि आपने बोला कि क्रिटिकल थिंकिंग वन ऑफ द की फैक्टर्स रहेगा इन फ्यूचर फॉर प्लेसमेंट्स, और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन जाएगी, बिकॉज यस आप सर। जब तक उसको प्रॉम्प्ट नहीं देंगे, हम्म। एआई टूल को प्रॉम्प्ट नहीं देना सीखेंगे, और आपको रेक्टिफाई नहीं करनी आएगी मिस्टेक्स, तब तक जाकर उसका कोई आगे यूज केस नहीं होगा। राइट, आपको यस। वो चीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है कि कैसे एआई टूल्स को यूज करना है और कैसे मैं उसको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज करूं, जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग का रोल प्ले बहुत ज्यादा आता है। तो इसमें मुझे बताइए कि गेट के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, आपने ये चीज तो जरूर एनकाउंटर करी होगी कि कितना ज्यादा एम्फोसिस है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर गेट जैसे एग्जामिनेशंस में, और आपने एसनिंग अकेडमी के साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ली है, और टेस्ट यस सीरीज सर। का क्या रोल प्ले रहा है गेट एग्जामिनेशन के अंदर? आई थिंक कि सर टेस्ट सीरीज काफी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। विदाउट टेस्ट सीरीज अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है तो इट्स लाइक कि उसने बस थियोरेटिकली जान लिया कि क्या होता है, क्या चीजें होती है, बट लाइक कि हाँ बस थ्योरी जान लिया कार कैसे चलती है, और फिर कार को कभी टच ही नहीं किया और अचानक से वो चले गए ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो आइडिया ही नहीं लगेगा कि गेट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे टाइम प्रेशर होता है, किस टाइप से हम्म। क्वेश्चन से डील करना होता है। क्योंकि फर्स्ट हम्म। टाइम जब पेपर देते हैं तो बेसिक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, फिर जब दोबारा टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है। तो ये काफी हम्म। लॉन्ग जर्नी होती है, 2 महीने लगातार टेस्ट सीरीज देने के बाद धीरे धीरे करके मार्क्स इंप्रूव होने स्टार्ट होते हैं। हम्म। तो बिना टेस्ट सीरीज के तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है प्रिपेयर करने का, और मैक्सिमम लोगों के फेल करने का, डिस्क्वालीफाई होने का रीजन भी टेस्ट सीरीज नहीं देना ही होता है, क्योंकि टॉपिक्स सबको क्लियर होते हैं। सेमेस्टर एग्जाम्स में सबने सब कुछ पढ़ा होता है, हम्म। ओएस सीओए जितने भी सब्जेक्ट है सारे लोग ने पढ़ लिए होते हैं। बट टेस्ट सीरीज के कारण वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं, क्वेश्चन से गलत हो जाते हैं, या फिर क्वेश्चन बनते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं रहता कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो कैसे उनको हैंडल करना है। सुपर, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन। आपके एंड में कितने मार्क्स आने लग गए थे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में? टेस्ट सीरीज में मेरे हाईएस्ट मार्क्स जो इस एकेडमी के टेस्ट सीरीज में आए वो 74 आए हैं, और अच्छा। जो मिनिमम मार्क्स आए वो 55 और 54 के अराउंड आए थे। मतलब इसी बीच में मेरे मार्क्स डेविएट करते रहते थे। तो मेरे मेरे कभी हाईएस्ट ऐसा नहीं था कि मेरे हमेशा AIR 1 आ रहे टेस्ट सीरीज में। मेरे AIR 1 बस एक ही बार आया था, तो 74 मैंने स्कोर किया था। उसके बाद हम्म। मेरे AIR 50, AIR 70, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ज्यादा लोग अटेम्प्ट नहीं थे, तो 400 लोग, 450 लोग बहुत हो गए। तो उतने हम्म। में हमारे रैंक 80, 90, 120 ऐसे आ रहे थे। तो काफी ज्यादा एक डिमोटिवेशन था कि हाँ इतने लोगों में जब ऐसा परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी सारा किसी में क्या होगा। बट मार्क्स ठीक ठाक आ रहे थे, मार्क्स 55 से 74 के बीच में रेंज कर रहे थे। बट फिर भी आपने मेन एग्जामिनेशन में ऑल इंडिया रैंक 12 लेके आए, और आपने फिर भी ये चीज प्रूव कर दिया कि एट द एंड ऑफ द डे आपके एंड के एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस कैसी है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। टेस्ट सीरीज में अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करते हुए चलिए, और अगला टेस्ट पे फोकस करना है। सिंपल। टेस्ट। जो पिछले ये वाले सर। टेस्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, अगले टेस्ट में उसको आपने रिपीट नहीं करना है, रेक्टिफाई करना लर्न करना है सारे टेस्ट सीरीज से कि किस टाइप के क्वेश्चन में हम कहाँ गलती कर रहे हैं। हमसे है। मैथमेटिकल एरर हो रही है, या सिंप्लीफाई करने में एरर हो रही है, या कॉन्सेप्ट का एरर हो रहा है, तो ये सारी चीजें टेस्ट सीरीज से पता चलती है। विशाल कितने साल से प्रिपेयर कर रहे थे? कब से प्रिपेयर मैंने कर रहे थे एक्चुअली फोर्थ ईयर में? प्रिपरेशन प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट करी थी मई 2022 में, और 2023 का भी पेपर मैंने दिया था, 2024 का मैंने फिर से इस बार पेपर दिया। तो मेरी प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट हुई थी। बीच में मैंने कोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट लिया। तो हम्म। ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअसली मैं प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, लगातार पढ़ ही रहा हूँ, ऐसा कोई केस नहीं था। जब 2023 का अटेम्प्ट हुआ तो उसके बाद मैंने 6 महीने का ब्रेक ले लिया था अराउंड, और फिर मैंने उसके बाद से फिर जब जुलाई या अगस्त में जाकर के मैंने फिर से टेस्ट सीरीज ली थी इस एकेडमी की, फिर वहां से मैंने स्टडी स्टार्ट करी। बट फिर भी आप इस चीज को तो थोड़ा बहुत बेनिफिट दे रहे होंगे कि आपने थर्ड ईयर में भी एग्जाम को अटेम्प्ट किया था, और थर्ड ईयर में एग्जाम जब आपने दिया, आपको पता था कि आपकी लैगिंग कहाँ है,
आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, बिकॉज अक्सर स्टूडेंट्स थर्ड ईयर में ज्यादा एम्फोसिस नहीं देते एग्जाम को देना, बट यू यस सर। प्रेफर्ड गिविंग इन थर्ड ईयर ऑल्सो, क्योंकि आपके पास यस सही में सर। खोने को कुछ है नहीं थर्ड ईयर में। थर्ड यस ईयर सर। में जब हाँ, जब सर आप थर्ड ईयर में, तो आपके पास इतना होने के लिए कुछ नहीं है, आप आराम से अटेम्प्ट दे सकते हो, और नेक्स्ट ईयर का आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपको कितनी मेहनत करनी है, तो एक तरीके से टेस्ट ट्रायल आपका हो जाता है। तो हम्म, काफी जरूरी है इनफैक्ट कि जब से थर्ड ईयर को अलाउ किया गया, आई थिंक कि जितने भी लोग गेट का सोच भी रहे हैं, उनको थर्ड ईयर में अटेम्प्ट तो देना ही चाहिए। चलो। और थर्ड ईयर में सो अटेम्प्ट देने से एक आइडिया लग जाती है, तो वो एक तरीके से, मतलब आपकी एक ऑलरेडी प्रैक्टिस हो चुकी है, आपने ऑलरेडी सिलेबस को कवर किया है, जितना भी सही बट आपने किया है, तो वो काफी बेटर, काफी एडवांटेज होता है नेक्स्ट अटेम्प्ट में, फोर्थ ईयर में। चलो, सुपर विशाल, आपसे जी बात सर। करके बहुत अच्छा लगा, और आपने काफी अच्छे इंसाइट्स दिए जिससे स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। और जी सर। आई होप आपसे कभी इन फ्यूचर मिलें और बैठकर बातचीत हो सके, ताकि स्टूडेंट्स को और ज्यादा हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच जी विशाल, सर। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू। थैंक यू सर।